उज्जैन के महाकालेश्वर धाम की तरह ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महाकाल धाम स्थापित है। खारून नदी के तट पर स्थापित इस महाकाल धाम का दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से सटे हुए जो भी राज्य हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और महाकाल का दर्शन करते हैं। श्रद्धालु जो भी यहाँ श्रद्धालु और भक्त आते हैं वे इनकी तुलना उज्जैन के महाकालेश्वर धाम से करते हैं। और आप देख रहे हैं ये महाकाल धाम की जो महादेव हैं उनकी ये शिवलिंग है और उज्जैन के महाकालेश्वर धाम की तरह ही यह शिवलिंग है और उनकी जो भी भक्त हैं उनकी तुलना उज्जैन के महाकालेश्वर धाम से करते हैं। हालांकि ये भक्तों का अपना व्यक्तिगत राय है। आप देख रहे हैं आज सावन सोमवार के अंतिम दिन जो है महाकाल धाम का फूलों से अद्भुत श्रृंगार किया गया है, उन्हें फूलों से सजाया गया है और आज मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और महाकाल धाम का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर उज्जैन के महाकालेश्वर धाम की तरह ही सभी धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते हैं। सभी पूजा पद्धति जो भी है धार्मिक पुराणों के अनुसार ही यहाँ पर सुबह और शाम के समय में भी उसी पद्धति के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है जिस पद्धति से उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में पूजा अर्चना की जाती है। सन 2004 श्रावण की प्रतिपदा को भगवान का प्राकट्य हुआ था। एक नीम के वृक्ष के नीचे दाऊ कल्याण सिंह के अग्रज अशोक दाऊ में स्वप्न आया था कि यहाँ पर एक भगवान का विग्रह है। ये घटना लगभग 20 वर्ष पुरानी है। फिर श्रावण के महीने की प्रतिपदा में ग्रामीणों के साथ मिलकर के वो विग्रह निकाला और फिर विग्रह की पूजा शुरू हुई टेंट में। फिर धीरे धीरे उसकी महत्ता बढ़ी और आज आप देख रहे हैं कि 2024 में एक विशाल मंदिर है। भगवान महाकाल की खासियत ये है कि यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं, जिनको संतान में परेशानी हो, जिनको करियर में परेशानी हो, जिनकी शादियाँ ना हो रही हो, जिनके व्यापार में परेशानी हो, ये सारे के सारे यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सारी दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ विशेषकर नारायण बलि, नाग बलि, कालसर्प की मंडी, अर्क विवाह, कुंभ विवाह, महामृत्युंजय का जब रुद्राभिषेक, इस तरह के विशेष अनुष्ठान होते हैं और ये तीर्थ जो है इसीलिए जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं गांव का नाम अमलेश्वर है। अमलेश्वर भगवान का नाम है और मान्यता ये है कि बहुत काल पहले से यहाँ पर यह मंदिर था, जो कालांतर में बाढ़ के कारण भगवान का विग्रह डूब गया और फिर वापस से उसी स्थान पर ये विग्रह स्थापित हुआ, ऐसी एक धारणा है। जैसा कि आप हटकेश्वर के बारे में जानते हैं, हटकेश्वर और अमलेश्वर दोनों ही विग्रह कहते हैं कि स्वयं, इसलिए इनकी मान्यता बहुत है। विगत 20 वर्षों से यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण कर चुके हैं। अमेरिका से, रशिया से, बैंकॉक से, सारी दुनिया से लोग आते हैं, देश भर के लोग आते हैं और यहाँ जो विशेष पूजा होती है श्री महाकाल धाम में कालसर्प की पूजा, श्रवण नक्षत्र में, पंचमी में, एकादशी में, त्रिपाद के नक्षत्रों को छोड़ करके यहाँ पे नियमित पूजा होती है। यहाँ पूजा के दौरान लंगर का भी अवधान होता है। यहाँ पर सभी भक्तों के लिए लंगर का आयोजन होता है। कहते हैं लंगर भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत स्वाद होता है, भगवान की कृपा है। यहीं पर भगवान शनि का एक प्राचीन विग्रह भी है जो सभी प्रकार के शनि दोषों की निवृत्ति के लिए
भक्त लोग यहाँ आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। इसी मंदिर परिसर में भगवती महामाया दुर्गा की भी एक सिद्ध विग्रह है, जो दुर्गा के शक्ति भक्तों को प्रफुल्लित करती है। और यहाँ गणपति का विग्रह भी है, जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, जो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड परेशानी। इस लिहाज से अगर हम देखें तो श्री अमलेश्वर महाकाल धाम छत्तीसगढ़ का एक पुण्य तीर्थ है और यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी सारी परेशानियां पूरी कर अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय श्री मंदिर परिसर में ही माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इसके साथ ही भगवान शिव शंकर और गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है। तो जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं वे महाकाल धाम के साथ ही माँ दुर्गा, भगवान शंकर और गणेश जी का भी दर्शन करते हैं और पुण्य के प्रतिभागी बनते हैं। आप ये जो देख रहे हैं शिवलिंग है, भगवान शंकर के जो शिवलिंग है ये मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग है। और उसके साथ ही जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चौकियों पर जो विद्यमान है भगवान लड्डू गोपाल की भी जो प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है और भगवान गणेश की भी प्रतिमा यहाँ स्थापित है। और यहाँ पर भी जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो जो भी भक्त यहाँ श्रद्धालु आते हैं रायपुर और दूसरे राज्यों से, तो उनके लिए ये सारी जो हैं आप देख रहे हैं ये बनाई गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्थापित की गई हैं ताकि भक्त जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वो वे आराम से सभी धार्मिक अनुष्ठान कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।